Hello students, how are you? Welcome back. In my previous video, I have talked about electrolytic cell. Here we are going to discuss electrode potential and EMF of the cell. Let us start our topic. What is electrode potential? When any metal is dipped in its solution, then on metal either positive charge either negative charge occurred. मतलब कि जब किसी मेटल को उसके सॉल्यूशन में डिप किया जाता है तो उस केस में या तो उस मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आता है या फिर नेगेटिव चार्ज आता है। जैसा कि हम लोगों ने डेनियल सेल में देखा था, जिंक और कॉपर रॉड को जब जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया गया था तो जिंक जो मेटल था इस पे निगेटिव चार्ज आया था, इलेक्ट्रॉन आया था क्योंकि Zn+2 सॉल्यूशन में चला गया था और इस पे इसके रिस्पेक्ट में पॉजिटिव चार्ज आया था। क्लियर? ये एनोड था और ये कैथोड था। हम लोगों ने कैथोड उस वहाँ बताया था कि एक्चुअली में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है, बट इसके रिस्पेक्ट में ये न्यूट्रल होता है, यानी कि एनोड की रिस्पेक्ट में ये न्यूट्रल होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि पॉजिटिव है। ओके, वास्तव में इस पर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं आता। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि जब किसी मेटल को उसके सॉल्यूशन में डिप किया जाता है उस केस में उस मेटल पे आइदर पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज जनरेट होता है। या हम इसको यूं कर सकते हैं कि जब किसी मेटल को उसके सॉल्यूशन में डिप किया जाता है तो उस केस में वो मेटल आइदर ऑक्सीडाइज्ड होता है और रिड्यूस्ड होता है। तो वही अब ध्यान देना है कि जब मेटल को उसके सॉल्यूशन में डिप किया गया तो मेटल रॉड या मेटल इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन में प्रेजेंट उस मेटल के आयंस के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है जिसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। समझ में बात आई? इसकी डेफिनेशन अब देखिए। When a metal is placed in solution of its ions, the metal acquires either positive or negative charge with respect to the solution in equilibrium. Okay, तो ये हम किस कंडीशन पे कहेंगे जब कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है? इक्विलिब्रियम कंडीशन में। इक्विलिब्रियम के सेंस से मतलब है कि जब इस Zn रॉड से और इस Zn+ यानी कि सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम यानी कि जो निगेटिव चार्ज है और Zn+2 चार्ज है, ये दोनों में इक्विलिब्रियम जनरेट हो जाए, इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाए, तो उस केस में हम कहेंगे कि हाँ इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखो, बिकॉज ऑफ दिस डेफिनेट पोटेंशियल डिफरेंस इज डेवलप्ड बिटवीन द metal and solution, this potential difference is called electrode potential and it is represented by E. It is represented by E. Okay, for example we can see what we earlier discussed. When a zinc plate is dipped in ZnSO4 solution, then it becomes negatively charged because zinc oxidized. This potential difference is a setup between zinc plate and the solution. Solution का मतलब है solution में present zinc के ions के साथ। This potential difference is set up termed as a electrode potential of zinc. Similarly, when copper is placed in copper sulfate, then copper plate gets positively charged with respect to solution. Because it reduced, this potential difference is set up between copper and solution. ओके, अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है दो टाइप का होता है। क्यों? क्योंकि जब मेटल्स होते हैं वो या तो ऑक्सीडाइज्ड होते हैं या फिर रिड्यूस्ड होते हैं। तो इसी पे बेसिस ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है दो टाइप का होता है। कैसे हो सकता है? जैसे देखो, मान लो एक समय के लिए ये Zn रॉड नहीं होके ये M नाम का रॉड है, M मेटल का रॉड है। ओके, और इसके सॉल्यूशन में Mn
इसके एन इलेक्ट्रॉन ये रिलीज करके ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। वेट हेयर, ये Mn होना चाहिए यहाँ पर, Mn, यानी कि N, ये N इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। तो उस केस में क्या, इसको हम कैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, E। अब ऑक्सीडेशन हमें रिप्रेजेंट करना है तो सबस्क्रिप्ट में M और ये Mn प्लस, फिर से मैं लिख रहा हूं, आप फिर से देखिएगा कि Mn प्लस। अब जहां पर भी ऐसा दिखेगा आपको तो आप समझ लेना कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया है इलेक्ट्रोड का। सेम इसी का रिवर्स रिवर्स रिडक्शन पोटेंशियल होगा, वो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे E। अब क्या होगा, मान लो कि दूसरा मेटल यहाँ X है और ये X का साल्ट है, X प्लस N कर लो, तो इसको रिडक्शन हमें शो करना है तो Xn प्लस स्लैश X से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर, तो ये दो टाइप्स हो जाएंगे जिससे हम कि रिप्रेजेंट करेंगे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। ओके, अच्छा, ये किस किस फैक्टर्स पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल डिपेंड करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स इनको अफेक्ट करते हैं। नेचर ऑफ मेटल्स एंड इट्स आयन, कि जो मेटल है, वेट 1 मिनट, नेचर ऑफ मेटल एंड इट्स आयन, कि मेटल के नेचर पे डिपेंड करेगा, कि मतलब कि वो मेटल कितना डिकम्पोज हो रहा है, कितना डिकम्पोज हो रहा है या कितना उस पर, जैसे रिडक्शन के केस में क्या होगा, डिपॉजिट होगा उस इलेक्ट्रोड पे, तो ये कितना अमाउंट में हो रहा है इस पे डिपेंड करेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट हमने जो सॉल्यूशन लिया हुआ है, जो इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन लिया हुआ है इस वेसल में, उस पे डिपेंड करेगा। अब इस पे डिपेंड, ये नर्स इक्वेशन से सॉल्व होता है, तो नेक्स्ट जो वीडियोस होंगे उसमें हम नर्स इक्वेशन पे डिपेंड करेंगे। डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर आल्सो, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। तो ये दोनों फैक्टर्स हम लोग दूसरे वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ओके, अच्छा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी क्या होता है, व्हाट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कुछ नहीं, डिफरेंस नहीं है, बस सेम प्रोसेस होता है, बट वहां पे कंडीशंस कुछ आ जाती हैं। क्या, कि जब इलेक्ट्रोलाइट का जो कंसंट्रेशन हो वो 1 मोलर हो, टेम्परेचर जो हो 25 डिग्री सेल्सियस हो, क्लियर, और जो प्रेशर हो वो भी 1 atm हो, तो उस केस में जो सेटअप होगा, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा किसी इलेक्ट्रोड को, उसी को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन ऑफ इट्स आयन ऑफ यूनिट मोलारिटी एट 25 डिग्री सेल्सियस is called standard electrode potential and represented by E नॉट। हम लोग नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को E से रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा उसको E नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अच्छा, जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ऊपर कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो रिप्रेजेंटेशन तरीका यहाँ पे भी बताया गया। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को कैसे करेंगे, सेम वही रहेगा, बस क्या होगा, एक E नॉट ऐसे लिख देंगे, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया, ये N ऊपर रहेगा भाई, ये N यहाँ नहीं, N ये यहाँ रहेगा। सिमिलरली रिडक्शन पोटेंशियल में क्या हो जाएगा, E नॉट, रिडक्शन दिखाना है तो रिडक्शन Xn प्लस से Xn। अब ये कैसे हम समझोगे कि ये रिडक्शन हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में इसी फॉर्म में वैल्यूज दी गई होंगी, इसके आगे कोई वैल्यू लिख दी जाएगी और कहा जाएगा कि आप न्यूमेरिकल आप सॉल्व करो। तो ये देखो, ये N प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज यहाँ पर कितना, 0 चार्ज हुआ है, X पे यहाँ पे क्या 0 चार्ज, तो प्लस चार्ज यहाँ पर क्या ऑक्सीडेशन नंबर, एक समझ सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो यानी कि यहाँ रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर क्या है इस केस में, यहाँ पर इस केस में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है तो हम क्या करें कि ऑक्सीडेशन है, तो ये ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और ये रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। यार ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं। ओके, अच्छा, एक बात और समझ लो,
आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं किया गया। आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं किया गया, यानी जब भी बात होगी सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल की ही बात होगी। और रिलेशन होता है कि मान लो कि क्या होगा जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही गिवन हो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही गिवन हो तो हम कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल में। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और जो रिडक्शन पोटेंशियल होते हैं दोनों का मैग्नीट्यूड हमेशा सिमिलर होता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू होगी रिडक्शन पोटेंशियल की, बस एक चेंज होता है कि इनके साइन अपोजिट होते हैं। मतलब एक एग्जांपल समझ लो, मान लो किसी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कर लो, मान लो कि 0.36 है, तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा ना वो हो जाएगा -0.36। ओके, तो हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक ना। या रिडक्शन पोटेंशियल दिया है तो उसको हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में चेंज कर सकते हैं। ओके, लुक हियर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल is of two type, that is oxidation and reduction potential, but the accepted value by IUPAC is reduction potential, means oxidation potential is not accepted, however reduction potential is negative of oxidation potential, same for standard electrode potential। मतलब ये इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए भी होता है। उस केस में क्या होगा, E नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल टू E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल, बस यहां पर क्या होगा माइनस साइन लगा दोगे। ओके, अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की, ईएमएफ के बारे में, या इसको सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल ये ईएमएफ क्या होता है ना, हम लोगों ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या था कि मेटल और उसके सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ था उसी को हम लोगों ने क्या कहा था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा था। अब यहाँ पे ईएमएफ क्या होता है ना, तो द डिफरेंस इन पोटेंशियल्स ऑफ टू हाफ सेल्स इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल और सेल पोटेंशियल। मतलब यहाँ इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल में जो डिफरेंस प्रोड्यूस होगा, जो जनरेट होगा, उसको बोलेंगे ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्लियर, यानी कि अब देखो यहां पर ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, ये रिडक्शन हाफ सेल है, इनके इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा उसी को बोलेंगे हम कि ये ईएमएफ ऑफ द सेल है। अच्छा देखो, एक चीज जानते हो कि किधर से डायरेक्शन करंट का फ्लो किधर होता है, जिस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हायर होगा उसकी तरफ से लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की तरफ करंट का फ्लो होगा। करंट फ्लोज फ्रॉम higher electrode potential to the electrode at lower potential, or we can say from cathode to anode। कैथोड ये था प्लेट जहां पर रिडक्शन हो रहा था, और एनोड था जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा था। तो यानी कि जो करंट का फ्लो होगा वो कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो होगा। ये रिवर्स होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जिंक रॉड से कॉपर की तरफ जा रहे थे, अब करंट जो होगा कॉपर रॉड की तरफ से, इलेक्ट्रोड की तरफ से जिंक रॉड की तरफ फ्लो होगा। अच्छा, हम लोग ईएमएफ की बात कर रहे थे, तो ईएमएफ हमने बताया कि इट इज द डिफरेंस इन पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल्स। ओके, अब देखो ईएमएफ को हम कैसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे, तो ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल टू इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल को हम ऐड कर देंगे तो ईएमएफ सेल हो जाएगा। अच्छा, हमने अभी बताया क्या, जस्ट अभी बताया कि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो निगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल है। अब ये एनोड की बात हो रही है ना, तो इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम रिडक्शन पोटेंशियल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यहां पर देखो, आप यहां पर लिखा है ना ये, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हमने रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर दिया।
क्यों? क्योंकि ये IUPAC के द्वारा एक्सेप्टेड वैल्यू नहीं है। और ये इधर जो वैल्यू था ये रिडक्शन पोटेंशियल, तो हमने उसको एज इट इज उतार दिया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर दिया, फिर इसको सही से अरेंज कर लिया। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल जो था वो हमने पहले लिख दिया और ये माइनस साइन के साथ इसको बाद में लिख दिया। तो EMF ऑफ सेल क्या हो गया? ई रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड। वेट, यानी कि EMF क्या हो गया कि इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड। मतलब सेम मेटल का ऑक्सीडेशन वैल्यू भी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, सेम मेटल का हम रिडक्शन पोटेंशियल भी वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बस चेंजिंग द साइन ऑफ द वैल्यू। अच्छा, ये जो कैथोड था वो किस डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा था डेनियल सेल में, आप बताएं? राइट साइड में ना, कॉपर वाला जो इलेक्ट्रोड था उसी को तो हम कैथोड कह रहे थे। तो यानी कि इसको हम एक तरीके से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ राइट साइड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट साइड भी कह सकते हैं। सेम यही सेटअप हो सकता है स्टैंडर्ड कंडीशंस के लिए, जहां पर हम ई नॉट सेल से अच्छा EMF ऑफ सेल को हम ई सेल से भी रिप्रेजेंट करेंगे, लिखते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड जब EMF की बात होगी तो ई नॉट सेल से हम बात करेंगे। वेट तो स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या हो गई? ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट राइट इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट लेफ्ट। ठीक, तो यही वैल्यू हमने फिर से यहां पर लिखी है कि ई नॉट सेल इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड। इसी पे बेसिस एक न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं। ओके, ये वैल्यू आप याद कर लो, ये फार्मूला है एक तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। ठीक, कुछ भी ये सब एक न्यूमेरिकल करते हैं। लिसन, व्हाट इज स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ सेल? दिस सेल इज गिवन Zn, इट इज अ डेनियल सेल। अच्छा, इस सेल को हम Zn प्लस Cu प्लस 2 गिव्स आउट Zn प्लस 2 प्लस Cu। एक मिनट भाई, इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके ओके, तो हम उसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, यहां पर क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब गिवन हो फाइंड आउट करना होगा तो उस केस में कुछ वैल्यूज गिवन होंगी। जैसे यहां पर ये दिया हुआ है ई नॉट Zn टू स्लैश Zn प्लस 2, यानी कि ये क्या दिया हुआ है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो गिवन है Zn से Zn प्लस 2, और यहां पर ये क्या रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। क्लियर? तो हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना। अच्छा, हम लोग पढ़े क्या है अभी जस्ट कि EMF ई नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई राइट माइनस ई लेफ्ट, यही तो हम लोगों ने पढ़ा। तो ई राइट मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ राइट साइड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट साइड। अच्छा, अब इस सेल में राइट में कौन है, लेफ्ट में कौन है? राइट में ये कौन सा है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, यानी कि जिंक वाला है, और रिडक्शन पोटेंशियल है यानी कि कॉपर जो इलेक्ट्रोड है वो राइट साइड में है, यानी कि कॉपर वाले का जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होगा वो यहाँ रखेंगे, और जो जिंक होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखो कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, जबकि अभी हमने बताया कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू एक्सेप्टेड नहीं होती है। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि इसको हम रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करेंगे। तो ये Zn से Zn प्लस 2 कर देंगे, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट हमने कर दिया। अभी मैंने बताया था कि मैग्नीट्यूड सेम होता है, बस साइन चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर अगर प्लस 0.7628 है तो इसको अगर माइनस 0.7628 लिख देंगे तो ये उसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हो जाएगी। क्लियर? तो जब रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू भी मिल गई तब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन हमने कर रखा है।
ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट राइट साइड माइनस ई नॉट लेफ्ट, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल राइट साइड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट लेफ्ट साइड। अब रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का क्या हो जाएगा, अब कैथोड पे कॉपर था, कैथोड पे कॉपर था तो कॉपर की वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल 0.337 और जो राइट साइड लेफ्ट साइड था, सॉरी लेफ्ट साइड था, वहाँ पर एनोड था, तो एनोड का क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन था, हमने उसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट किया। तो ये बात जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो तब ध्यान दो कि कब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, कब रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। तो जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो तो उसको फर्दर हम रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करेंगे, तो वही हमने यहाँ पर किया, तो निगेटिव साइन के साथ आया। अच्छा, ये माइनस वैल्यू होती है फार्मूले में ही, ये माइनस फार्मूले का है और ये हम लोगों ने चेंज किया तब। तो ओवरऑल जब सॉल्व करोगे इसको तो वैल्यू जो मिलेगी दैट विल बी द 1 यानी कि 0.337 प्लस 0.7628, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू जो होगी लास्ट में 1.0998 वोल्ट हो जाएगी। समझ में आया आपको न्यूमेरिकल्स? तो आप एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल मैं आपको दे रहा हूँ, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा सॉल्व करके, ओके। ये क्वेश्चन जेडन से, अब वहाँ पे कॉपर लिया गया था, यहाँ पर लेड ले लिया गया है, वैल्यू यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है दोनों की ठीक ना। तो आप इसको सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, ओके, एंड सब्सक्राइब द चैनल आल्सो। थैंक यू।